सबको जय मसीह की। फिर से परमेश्वर का वचन बताने में मुझे बहुत खुशी है। आज का मेरा विषय है पवित्र जीवन क्यों बिताना है। पवित्र जीवन क्यों बिताना है? क्योंकि मेरा सेवकाई परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित है। मेरा सेवकाई का मुख्य संदेश परमेश्वर का अनुग्रह है। उसकी वजह से बहुत से लोगों को लगता है कि मैं पवित्रता के खिलाफ हूँ, मैं पवित्र जीवन बिताने के खिलाफ हूँ। वैसा नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। पवित्र जीवन हमें बिताना है और मैं पवित्र जीवन बिताता हूँ। मैं एक अलगाव का जीवन बिताता हूँ। मैं पाप करते हुए जीवन नहीं बिताता हूँ। इसलिए पवित्र जीवन बिताना है। लेकिन एक ही बात है कि मेरी निर्भरता मेरी पवित्रता पर नहीं है। आमेन। मेरी निर्भरता परमेश्वर के अनुग्रह पर है। मेरी निर्भरता प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता पर है। आमेन। यहाँ पर बहुत से मसीह लोग चूक जाते हैं क्योंकि वो लोग पवित्र जीवन बिताते हैं, लेकिन उनकी निर्भरता उनके पवित्रता के ऊपर है। उनको लगता है कि उनकी पवित्रता की वजह से परमेश्वर उनको आशीष करता है। ये बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और बहुत से मसीह लोग ऐसे विश्वास करते हैं कि बिना पवित्रता के हम लोग स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। पवित्रता के वजह से हम लोग स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। आमेन। अगर हमने उद्धार पाया है, अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो हम लोग स्वर्ग जाने के लिए काबिल रखते हैं। लेकिन इस प्रकार बहुत से मसीह लोग विश्वास करते हैं, इस प्रकार वो लोग सिखाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। तो आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग देखेंगे कि एक विश्वासी, एक मसीह व्यक्ति क्यों पवित्र जीवन बिताना है। आमेन। पहला कारण हम लोग देखेंगे रोमियो का पत्री 6वां अध्याय 1 और 2 पद। रोमियो 6 का 1 और 2 पद। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? हालेलुया। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है कि हम लोग अनुग्रह में हैं, उसके वजह से क्या हम पाप करते हुए जीवन बिताए? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह हमें पाप करने का एक लाइसेंस नहीं देता है। आमेन। परमेश्वर का अनुग्रह हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए हमारी सहायता करता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रेरित पौलुस कहता है कि पहला कारण एक विश्वासी पवित्र जीवन बिताना इसलिए है कि हम लोग पाप के लिए मर चुके हैं। हम लोग का पाप का स्वभाव मर चुका है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अगर आपका उद्धार हुआ है, आपका पुराना पाप का स्वभाव वो मर चुका है। आमेन। हर एक विश्वासी के अंदर पाप का नैतिक स्वभाव नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17 में ऐसे पढ़ते हैं, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नया हो गया। हालेलुया। जिस क्षण हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, जिस क्षण हमारा उद्धार होता है, उसी क्षण हमारा पाप का जो पुराना स्वभाव है वो हट जाता है। हम लोग को एक नया स्वभाव मिलता है। वो नया स्वभाव क्या है? धार्मिकता। वो नया स्वभाव है
पवित्रता। इफिसियों 4:24 में पढ़ते हैं कि हमारा जो नया आत्मा है वो धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। हालेलुया। तो हम लोग का जो नैतिक स्वभाव है, विश्वासियों का जो नया स्वभाव है, वो पवित्र जीवन बिताना। एक अच्छा उदाहरण मैं बताता हूँ। एक आम का पेड़ आम का फल देगा कि नहीं, उसी प्रकार एक सेब का पेड़ सेब का फल देगा। आपने कभी भी किसी भी आम का पेड़ को फल देने के लिए बहुत परिश्रम करते हुए नहीं देखा होगा। कभी भी वो इस प्रकार बहुत परिश्रम नहीं करता है, मुझे फल दिलाना है, मुझे फल दिलाना है। आम का पेड़ का नैतिक स्वभाव है आम का फल देना। उसी प्रकार सेब का पेड़ का नैतिक स्वभाव है सेब का फल देना। उसी प्रकार है एक विश्वासी का नैतिक स्वभाव है पवित्र जीवन बिताना, धार्मिकता का जीवन बिताना। क्योंकि हम लोग पाप के लिए मर चुके हैं। हम लोग का पाप का स्वभाव, वो जो पुराना स्वभाव था, वो मर चुका है जिस क्षण हमने प्रभु को ग्रहण किया। आमेन। तो ये है पहला कारण। दूसरा कारण यही रोमियो का पत्री 6:16 में हम पढ़ सकते हैं। रोमियो 6:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। तो दूसरा कारण इधर प्रेरित पौलुस हमें देता है, एक विश्वासी पवित्र जीवन बिताना इसलिए चाहिए क्योंकि जब हम पाप करेंगे तो हम पाप का मालिक शैतान का दास बन जाते हैं। आमीन। पाप का मालिक है शैतान। तो जब हम पाप करते हैं, हम कहते हैं शैतान आप मेरा गुरु है, आप मेरा मालिक है, मैं आपका दास हूँ। तो शैतान को हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं हमारे जीवन में समस्या लाने के लिए। शैतान केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 10वां पद। तो पाप के द्वारा शैतान को हमारे जीवन में हम लोग अनुमति देते। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पाप मत करिए। मैं फिर से दोहराता हूँ, पाप मत करिए, पवित्र जितना हो सके पवित्र जीवन बिताइए। हालेलुया। लेकिन अफसोस की बात है कलीसिया ये नहीं सिखाती है। कलीसिया पवित्र जीवन बिताने के लिए इसलिए कहती है कि अगर हम पवित्र जीवन नहीं बिताएंगे तो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आएगा, परमेश्वर हमें दंड देगा, परमेश्वर हमें आशीष नहीं करेगा, परमेश्वर हमें अपनाएगा नहीं। इस प्रकार कलीसिया सिखाती है, लेकिन वे बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर का सारा क्रोध अपने ऊपर लिया 2000 साल पहले। अगर परमेश्वर ने अपना पुत्र को दंड दिया, पुत्र को दंड देने के साथ अगर परमेश्वर हमें भी दंड देता है तो वो अन्याय है, वो दुगना दंड हो जाएगा। परमेश्वर दुगना दंड नहीं देगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आमीन। अगर आपने उद्धार पाया है, अगर आपने प्रभु को ग्रहण किया है, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपके ऊपर परमेश्वर के द्वारा कोई दंड नहीं है। हालेलुया। लेकिन हमें पवित्र जीवन बिताना है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहला कारण पवित्र जीवन बिताना इसलिए है क्योंकि हमारा पाप का स्वभाव मर चुका है। जब हम प्रभु को ग्रहण किए, परमेश्वर ने वो पाप का स्वभाव हटा दिया। तो हम लोग का नैतिक स्वभाव है पवित्र जीवन बिताना, धार्मिकता का जीवन बिताना। इसलिए हम लोग पवित्र जीवन स्वाभाविक तौर पर बिताना चाहिए। हालेलुया। दूसरा कारण है जब हम पाप करते हैं तो हम लोग पाप का मालिक जो शैतान है उसका गुलाम बन जाते हैं, उसका दास बन जाते हैं और शैतान हमारा जीवन में
परेशानी को लाता है। इसलिए हम लोग को पवित्र जीवन बिताना है। लेकिन हमारे पवित्रता के द्वारा हम लोग स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसे बहुत विश्वासी सिखाते हैं बिना पवित्रता के तुम स्वर्ग नहीं जाएगा। बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बिना प्रभु यीशु मसीह के आप स्वर्ग नहीं जाएगा। आमीन। बिना आप उद्धार पाए आप स्वर्ग नहीं जाएगा। लेकिन जब आप ऐसे स्टेटमेंट कहते हैं बिना पवित्रता के तुम स्वर्ग नहीं जाएगा, गलत है, गलत है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मैं आशा करता हूं कि आज का वचन आपके लिए एक आशीष का कारण हुआ है। परमेश्वर इन वचनों द्वारा आपको बहुतायत से आशीष करे। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ मेरा YouTube चैनल जॉनसन एंटनी, इसको कृपया कर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, इसको आपके मित्रों से शेयर करिएगा। आमीन।